हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सब तुम लोग? ठीक ठाक चल रहा है सबका? तो होम टास्क तो देख रहे हैं, सब कोई बना रहा है, बहुत बढ़िया बात है। इसी तरह मोमेंटम को बनाए रखें, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है हमें। मेरा मेहनत जो है वो रंग लाता है। हम लोग मेहनत किए हैं इस पर कि तुम लोग मोमेंटम बना के रखो और पढ़ाई जारी रखो। थोड़ा थोड़ा तुम लोग पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ाने से तुम लोग पढ़ते रहो। इसलिए आज जो है हम लोग स्टेट लाइन पर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं। स्टेट लाइन में हमने पढ़ा था, अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, थ्री डायमेंशन पढ़ेंगे। कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी अ प्लेन। ऐसा क्या कंडीशन हो सकता है कि लाइन प्लेन पर लाई करे? खुद से इसको सोचना है। चलो सोचते हैं। हम लिखा हुआ है कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी इन ए प्लेन। ऐसा क्या कंडीशन होगा कि लाइन प्लेन पे लाई करेगा, लाइन प्लेन पे होली लाई करेगा। इसका मतलब है कि वी हैव टू, कंडीशन का मतलब तो हम लोग पहले ही पढ़े थे, वी हैव टू डेवलप ए रिलेशन इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी। वी हैव टू डेवलप रिलेशन इन टर्म्स ऑफ नॉन क्वांटिटी। नॉन क्वांटिटी यहाँ पर क्या है? x1, y1, z1, l, m, n, a, b, c, d, all are known quantity. We have to develop a relation. कैसे बनेगा? ऑब्वियसली एक प्लेन दिखाई दे रहा है, x प्लस y प्लस z प्लस d। प्लेन पर एक लाइन दिखाई दे रहा है, प्लेन के अंदर लाइन जो है पास कर रहा है x1, y1, z1 से, और इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है l, m और n। ठीक है, लाइन अगर है तो पासिंग पॉइंट भी हो और इसका डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो तो होगा ही होगा, वही तुमको दिखाई देगा। तो बोलता है ऐसा क्या कंडीशन है? तो समझिए, कंडीशन का मतलब वी हैव टू डेवलप सच ए रिलेशन इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज। नोन क्वांटिटी मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे दिमाग लगाएंगे? एक बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये लाइन, अगर ये प्लेन में ये लाइन लाई करेगा तो लाइन पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, इसके प्रूफ में हम लोग मान लेते हैं वी हैव ए लाइन, x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम, z माइनस z1 बाई एन इक्वल टू मान लिया कोई यार। तो जनरल पॉइंट जो आएगा इसका, ये जनरल पॉइंट मतलब इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर दैट इज r। जनरल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जनरल पॉइंट हो गया x1 प्लस एल आर, दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, y1 प्लस एम आर, और एक आ रहा है z1 प्लस एन आर, दिखाई दिया, x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर और z1 प्लस एन आर। The line lie on a plane, lie wholly on a plane if every point of the line lie on a plane. The line lie wholly on a plane if every point of the line lie on a plane. तो पॉइंट हर एक पॉइंट है, तो कोई जनरल पॉइंट ले लिया है, जनरल पॉइंट लाई करा देते हैं। ए x1 के स्थान पर पुट कर देते हैं x1 प्लस एल आर, बी बोला जाए y के स्थान पर y1 प्लस एम आर, सी z के स्थान पर z1 प्लस एन आर प्लस g बराबर 0। चलो इसमें हम लोग कॉमन में निकाल लेते हैं, r कॉमन निकालते हैं, एल प्लस r कॉमन निकालेंगे, बी एम प्लस r कॉमन निकालेंगे, सी एन, ओके, प्लस एक आएगा ए x1 बी y1 सी z1 प्लस g बराबर 0। ऑब्वियसली दो पार्ट में कर लिया। और इट इज ट्रू फॉर
every value of r, that is it being a identity, it being a identity। ये चूंकि एक आइडेंटिटी है तो हम लोग अगर इसको दोनों तरफ बराबर जीरो करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं r इंटू जीरो प्लस जीरो। अब लिख के इक्वेट करें अगर तो al प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर जीरो एंड आएगा ax1 by1 cz1 प्लस t बराबर जीरो। These are the conditions. These are the conditions that the line lies on a plane। कोई समझने में दिक्कत है तो बोलिए। बोला था कि कंडीशन दैट द लाइन लाई ऑन ए प्लेन, तो हम लोग लाइन पर एक जनरल पॉइंट बनाए और उसका लाइन अगर लाई करेगा प्लेन पे तो लाइन पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट भी प्लेन पर लाई करेगा। तो प्लेन पर लाई कराए हम लोग पॉइंट को और एक आइडेंटिटी बनाए और आइडेंटिटी के कंडीशन से हम लोग दो कंडीशन को डेवलप किया और यही दोनों कंडीशन कहलाएगा कंडीशन दैट द लाइन लाई होली ऑन ए प्लेन। इस पर हम लोग एक सवाल बनाएंगे, नोट डाउन किया जाए। दिख रहा है पूरा? ओके, एनी मोर प्रॉब्लम? चलो इस पर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल में कभी भी हम बताए हैं कि थ्योरी को सीधे यूज किया जा सकता है, या अगर थ्योरी से तुम्हें फार्मूला डेवलप कर चुके हो, तुम्हें दिमाग में है तो उसे यूज करो, और नहीं तो सीधे का सीधे थ्योरी यूज किया जा सकता है। एग्जांपल, so that the line x plus 1 by 1, y by minus 1, z minus 2 by 2 is in the plane 2x plus 4y plus z बराबर 0। 2x प्लस 4y प्लस z बराबर 0। ये रहा एक छोटा सा फिगर हम लोग बना लेते हैं, हमेशा से अच्छा चीज़ है। लाइन बना लेते हैं, लाइन पास कर रहा है, एक हो गया प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 4y प्लस 1 इंटू जेड प्लस 0 बराबर 0 आ गया प्लेन। इसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा 2 4 1। लाइन पास कर रहा है ए से, ए पॉइंट है क्या जरा देखो, -1 0 2 दिखाई दिया। ये पॉइंट पास कर रहा है यहाँ से और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है 1 -1 2। डन। मेरे पास हियर हम लोग लिखेंगे हियर सॉल्यूशन में, हियर चाहो तो अगर फॉर्मूला को यूज करना चाहते हो तो तुम्हें वो बताना पड़ेगा कंडीशन। हियर वी नो द लाइन x minus x1 by l, y minus y1 by m, z minus z1 by n lies on the plane if हम लोग सीखा था al प्लस bm प्लस cn बराबर 0 एंड ax1 by1 cz1 प्लस t बराबर, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देते हैं हम, यू नो द लाइन लाइज ऑन द प्लेन इफ, ये दोनों कंडीशन हैं बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
या ऐसे करके तुम लोग लिखते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 बराबर दिया हुआ है -1, y1 बराबर दिया हुआ है 0, z1 बराबर दिया हुआ है 2, l बराबर दिया हुआ है 1, m बराबर दिया हुआ है -1, n बराबर दिया हुआ है 2, a बराबर दिया हुआ है कितना है प्लेन वाला 2, b बराबर दिया हुआ है 4, c बराबर दिया हुआ है 1। तो मेरे पास सबसे पहला कंडीशन था al प्लस bm प्लस cn बराबर 0। तो 0 आता है कि नहीं निकाल कर देखते हैं हम लोग। a का मतलब 2, l का मतलब 1, b का मतलब 4, m का मतलब -1, c का मतलब 1 और n का मतलब 2। तो 2 to 4 बराबर कितना आ गया 0। दूसरा कंडीशन है ax1 by1 cz1 प्लस g। जरा सा निकालें। a का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू -1, b का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 0, c का वैल्यू 1, z1 का वैल्यू 2 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 0 प्लस 0। देखते हैं -2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 बराबर कितना आ गया 0। हेंस both the conditions are satisfied, hence the line, क्या बोला था, line lies on the plane, line lies on the plane। Any problem? अगर ये नहीं बुझा रहा है, अगर तुम कुछ मिस कर गए हो ये दोनों कंडीशन, ये नहीं बोलते हैं कि डिराइव कर लो, लेकिन उस थ्योरी को तो तुम दिमाग में रख ही सकते हो। उसका लाइन है तो लाइन का जनरल पॉइंट ले ही सकते हो, लाइन का जनरल पॉइंट ले सकते हो और जनरल पॉइंट को लाई कराओगे कहाँ पर, प्लेन के इक्वेशन में। अगर वो सेटिस्फाई कर गया फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर, तब तुम सीधे बोल सकते हो कि द लाइन लाइज होली ऑन द प्लेन। यह है रिलेशन, तो ऐसे दिखाना है। अगर नहीं है तो उस थ्योरी को ही कॉपी कर देना है प्रॉब्लम के। डन, लिखा जाए। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं प्लेन कंटेनिंग ए लाइन। प्लेन लाइन को कंटेन करेगा, वैसे प्लेन का इक्वेशन को निकालना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द गिवन लाइन, पिछला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, पिछला जो सेशन था इसमें। कंडीशन दैट द लाइन लाई ऑन ए प्लेन, कंडीशन दैट द लाइज लाई ऑन ए प्लेन। हम लोग को देखना है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो कि लाइन को कंटेन करेगा उसका इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। ये थ्योरी है, इसी पर प्रॉब्लम बनेगा। टू फाइंड द जनरल इक्वेशन, यहाँ पर टाइटल है प्लेन कंटेनिंग अ लाइन। टू फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, पर्टिकुलर नहीं। यहाँ पर क्या है, जनरल। जनरल का मतलब इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगा या आर आएगा, जनरल पैरामीटर के रूप में। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ए लाइन, जो कि लाइन को कंटेन करेगा, जो कि गिवन बाय दिस, जो कि गिवन बाय दिस। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ए लाइन गिवन बाय, लाइन का ये कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, लाइन का ये जनरल फॉर्म दिया हुआ है। लाइन का आगे चल के हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग तत्काल देख रहे हैं लाइन अगर जनरल फॉर्म में है और प्लेन अगर उस लाइन को कंटेन करता है तो उसका इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है,
साइमल्टेनियस रूप। तुम जानते हो कि दोनों प्लेन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अगर हम लोग लिखते हैं तो वही कहलाता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास है 1 और 2। और ये भी जानते हैं हम लोग कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन क्रॉस करता है। पढ़े हम लोग, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्रॉस करता है। तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन through the intersection of planes 1 and 2 that is the given line, that is the given line। तो हम लोग लिख पाएंगे a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda into this मान। चूंकि लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग प्लेन बनेगा। फिर एक बार, मेरे पास लाइन इन जनरल फॉर्म दिया हुआ है, हमें ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि जनरल फॉर्म में है, मतलब लैम्डा के फॉर्म में आएगा। ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्रॉस करे। तो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दैट इज द गिवन लाइंस। प्लेन मतलब दैट इज द गिवन लाइंस। तो पहला इक्वेशन प्लस लैम्डा इनटू दूसरा इक्वेशन। दिस इक्वेशन कंटेन्स लैम्डा दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट। दिस इक्वेशन कंटेन्स लैम्डा दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका मतलब है कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा वी गेट डिफरेंट प्लेन्स थ्रू द गिवन लाइन। मतलब लैम्डा का अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग प्लेन का इक्वेशन बनेगा जो कि लाइन के इंटरसेक्शन से क्रॉस करेगा। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा वी गेट डिफरेंट प्लेन्स थ्रू द गिवन लाइंस, थ्रू द गिवन लाइंस। याद रखना है ये जनरल फॉर्म। डन। इस पर हम लोग बनाते हैं सवाल, छोटा सा सवाल। ये जनरल फॉर्म ना होके आने वाला कल में सिमेट्रिकल फॉर्म भी रहेगा। हम लोग बनाए इस पर, आसान है, पूरी तरह से बनने लायक है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्वेश्चन है find the equation of plane containing the line 2x plus 3y plus 5z minus 7 बराबर 0, 3x minus 4y plus z plus 14 बराबर 0 and passing through the origin। बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालिए जो कि कंटेन कर रहा है इस लाइन को। इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालिए जो कि कंटेन कर रहा है इस लाइन को और पास कर रहा है कहाँ से, ऑरिजिन से। पास कर रहा है कहाँ से, ऑरिजिन से। तो हम लोग सबसे पहले निकालें द गिवन लाइंस। सॉल्यूशन में द गिवन लाइंस दिया हुआ है 2x plus 3y 5z minus 7 बराबर 0, 3x minus 4y plus z plus 14 बराबर 0। Let the equation of plane, let the, जो थ्योरी पढ़ रहे हम लोग वही पर काम कर रहे हैं। Let the equation of plane containing, let the equation of the plane containing the given lines is, कितना हो जाएगा, पहला इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा इक्वेशन। डन है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द गिवन लाइंस, कंटेनिंग द गिवन लाइंस। आइए, सिंस यहाँ पे बोला है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, मतलब इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेन कर रहा है लाइन 1 को, लाइन 2 को, और साथ में पास कर रहा है कहाँ से, ऑरिजिन से। पास कर रहा है कहाँ से, ऑरिजिन से। हम लोग ऑरिजिन से पास कर दें
ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है जो कि कंटेन कर रहे हैं इन दोनों लाइन को और पास कर रहे हैं कहां से, ओरिजिन से। सिंस द प्लेन passes through origin, hence satisfies it, satisfy करा दिया जाए तो ये हो जाएगा 0 - 7, satisfy करा रहे हैं 2 × 0, 3 × 0, 5 × 0 -7 प्लस लैम्डा 3 × 0, 4 × 0, 0 प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया -7 प्लस 14 लैम्डा बराबर 0, इसलिए 14 लैम्डा बराबर आ गया 7, लैम्डा बराबर आ जाएगा तुम्हारा 1/2। पुट कर दो हम लोग 1 में, 14 लैम्डा इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट, तो 2x प्लस 3y प्लस 5z -7 प्लस 1/2 इंटू 3x माइनस 4y प्लस z प्लस 14 बराबर 0। और इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 7x प्लस 2y प्लस 11z बराबर 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। It is the required equation of plane। Any more problem? जिस तरह से हमने बनाया था थ्योरी को, सिमिलर वे में हमने बनाया प्रॉब्लम। इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेन करेगा गिवन लाइंस को, कंटेन करेगा गिवन लाइंस को और पास करेगा कहाँ से, ओरिजिन से। हम लोग इसको बनाएंगे, कई तरीके से बनाएंगे, लेकिन ये जनरल फॉर्म अगर है तो हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं, जनरल फॉर्म। चलिए हम लोग आगे मूव करें, लिखा जाए। Now students, we have to study about to find the general equation of plane। हमें निकालनी है general equation of plane containing a line in the symmetrical form। To find the general equation of plane, एक प्लेन नहीं, general equation of plane containing a line, लाइन जो है ना वो किस फॉर्म में है, सिमेट्रिकल फॉर्म में। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर प्लेन लाई करता है, अगर प्लेन लाई करता है लाइन को कंप्लीटली, तो हमने दो कंडीशन पहले ही बनाए हुए हैं, al प्लस bm प्लस cn बराबर 0 एंड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर 0। तो चलिए लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, मान लिया कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। बोला है ना टू फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन मान लिया ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। Since the line lies on wholly on the plane first, therefore we have the two conditions। अगर लाइन लाई करेगा wholly, अगर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, since the line lies wholly in the plane, लाइन अगर पूरा का पूरा लाई करेगा प्लेन में, तो मेरे पास दो कंडीशन पहले से मौजूद है, al प्लस bm प्लस cn बराबर 0 एंड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर 0। हमने कहा किया है कि इन 3 में से 1 को माइनस कर दिया है, 3 में से 1 को माइनस कर दिया है। मेरे पास अब ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 बराबर 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कि कंटेन कर रहा है इस लाइन को।
जो कि कंटेन कर रहा है इस लाइन को ए एक्स वन एस एक्स वन प्लस बी वाई एस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर 0, जहाँ पर बताया हुआ है कि ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर 0 है। याद करो, एक छोटा सा हम लोग इस तरह से पढ़े थे पहले भी। अगर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिया हुआ है, ये लाइन है मान लिया जाए, तो लाइन है मान लिया जाए, तो लाइन है तो लाइन तो पास, लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, x1 y1। तो इस प्लेन का इक्वेशन को ये लाइन, ये पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा ही, सिंस द पॉइंट x1 y1 z1 lies on the plane लाई करेगा तो सेटिस्फाई तो करेगा ये x1 बी वाई वन सी जेड वन प्लस टी बराबर 0। इन दोनों को अगर घटाया जाए तो आएगा ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड वन बराबर 0। और जहाँ पर ये प्लेन का जो नॉर्मल है, इसका मान लिया जाए एल एम एन है। पता है ना तुम्हें कि अगर ये प्लेन है तो ये इस पर क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, ए बी सी। तो लाइन और ये रहा लाइन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन अगर लगता है तो ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर 0। चीज़ वही है। अब पॉइंट ना बोल के बोल दिया है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेन कर रहा है उस लाइन, प्लेन कंटेन कर रहा है उस लाइन को, तब क्या हो लिखा जाए। नाउ वी प्रोसीड ए वेरी फेमस क्वेश्चन, इसको तुम लोग 12 में भी बहुत पहले भी बनाए हो। एक बार फिर हम लोग इसको और बढ़िया से देखने की कोशिश करते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, वीबीआई क्वेश्चन होता है ये हमेशा, और इस पर आधारित कई क्वेश्चन बनते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। आइए एक पॉइंट ले लिया जाए P 1 2 3, ये प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0। ये रहा इमेज P डैश, ओके। ये Q है, ओके। ये इसका इमेज है, इमेज ऑफ P। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, ये पॉइंट है, हम लोग लाइन का इक्वेशन बनाते हैं। तो लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 है तो इस पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, 1 1 1। Since equation of plane x plus y plus z plus 3 बराबर 0, then direction ratio of the normal, direction ratio of the normal is 1 1 1, right। हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास पॉइंट है, मेरे पास इसका डायरेक्शन रेशियो होता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन बना लेते हैं। देन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 1 2 3, पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो 1 1 1। कितना हो जाएगा, x माइनस 1 बाई 1, y माइनस 2 बाई 1, z माइनस 3 बाई 1 बराबर मान लिया जाए r जनरल पॉइंट। द जनरल पॉइंट, ये जनरल पॉइंट p डैश भी मान सकते हो, q भी मान सकते हो, जो तुम्हारा इच्छा है। p डैश भी मान सकते हो, q भी मान सकते हो। द जनरल पॉइंट q कितना हो जाएगा, r प्लस 1
r+2 और r+3. Since Q lies on a plane, सेटिस्फाई करा देते हैं. प्लेन x + y + z + 3 = 0. ये आ जाएगा r+1 + r+2 + r+3 + 3 = 0. यह आ जाएगा r 3r 2 1 3 3 6 3 9 3 3 6 और 3 9. r बराबर आ जाएगा -3. तो पॉइंट Q जो आया मेरा, -3 + 1 -3 + 2 और -3 + 3 ये आएगा ना. तो आ जाएगा ये, दैट इज आ जाएगा -2 -1 और आ जाएगा 0. मेरे पास Q है. लेट P डैश मान लेते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा be the image of P, then and Q is the midpoint of P and P dash. Q अगर midpoint है P और P dash का तो आ जाएगा -2 बराबर अल्फा + 1/2 -1 बराबर आ जाएगा बीटा + 2/2 और 0 बराबर आ जाएगा गामा + 3/2. यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा -4 -5, बीटा बराबर आ जाएगा -2 और -2 -4 और गामा बराबर आ जाएगा -3. तो इमेज जो P डैश बनेगा -5 -4 -3. तुम अगर चाहो तो हमने Q को सेटिस्फाई कराया है. तुम अगर चाहो तो जनरल पॉइंट P डैश को अगर लेते हो, जनरल पॉइंट P डैश को लेते हो तो Q को तुमको निकालना पड़ेगा इतना प्लस इतना बाई 2, इतना प्लस इतना बाई 2, तब Q को सेटिस्फाई कराओ तो तुम्हें सीधे P डैश मिलेगा. और नहीं तो Q निकाल के, Q चूंकि मिडिल पॉइंट है, चूंकि P डैश इसका इमेज है तो Q इसका मिडिल पॉइंट होगा. तो यहाँ से इन दोनों का मिड पॉइंट फार्मूला से भी इसको निकाला जा सकता है ऐसे. तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि जनरल पॉइंट तुम P डैश मानना चाहते हो कि Q मानना चाहते हो. Q मानोगे तो सीधे सेटिस्फाई होगा, P डैश मानोगे तो Q को निकाल के फिर सेटिस्फाई करना पड़ेगा. दोनों ही कंडीशन में सेम बनता है. लिखा जाए हो गया. तो आज का होम टास्क हम लोग होम टास्क शुरू करें. उम्मीद करते हैं पूरी तरह समझ में आया होगा. कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है. होम टास्क इसका लिखा जाए होमवर्क. होमवर्क में है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द foot of the perpendicular out of the perpendicular drawn from the origin to the plane
to the plane 2x plus 3y minus 4z plus 1 बराबर 0, 2x plus 3y minus 4z plus 1 बराबर 0. Also find the coordinate of the point which is the image of the origin in the plane. पहला. दूसरा होमवर्क में आएगा find the equation of the plane containing the line x minus alpha by L, y minus beta by M, z minus gamma by N, and passing through the point ABC. Passing through the point ABC. और तीसरा है find the equation of the plane containing the line x plus 3 by 3, y minus 1 by 4, z minus 2 by minus 2, and the point 0, 2, 4. X plus 3 by 3, y minus 1 by 2, z minus 2 by minus 2, and the point. उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा. और देख लीजिए होम टास्क यही है, 3 क्वेश्चन आज का होमवर्क. तो इस तरह से हम लोग प्लेन पर और लेक्चर जारी रखेंगे. आज का लेक्चर उम्मीद करते हैं पूरी तरह समझ में आया होगा. और कैसा रहा आज का लेक्चर ऋतु? ठीक ठाक समझ में आया पूरा? पीछे जिनका समझ में आया वो पूरा बढ़िया से. तो अगले लेक्चर में हम लोग एक बार फिर स्टेट लाइन पे मिलते हैं और बहुत जल्द तुम लोग का स्टार्ट करेंगे हम लोग रियल एनालिसिस में सीरीज. सीक्वेंस हम लोग खत्म कर चुके हैं, सीरीज हम लोग शुरू करते हैं. तो आज बस यही. बाय बाय.